हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर से जुड़ी हुई जो डील है, इसको लेकर के एक अपडेट आ रही है। अमेज़न के ऊपर एक और प्रेशर बनाया जा रहा है, एक और आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप बहुत ही ज़्यादा गहरा हो सकता है और एक कहीं न कहीं रिलायंस और फ्यूचर की डील को लेकर के बेनिफिशियल भी हो सकता है। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे डिटेल में, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेज़न आपको पता है ई कॉमर्स का बहुत ही बड़ा, एक तरीके से कह सकते हो जायंट है अमेरिका का। और ये हर लगभग इंडिया के, इतनी बड़ी इंडिया की रिटेल मार्केट है, बहुत ही पूरी तरीके से इसने कब्जा कर रखा है एक तरीके से। तो देखिए अभी हुआ क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है, ये मार्केट एंटी ट्रस्ट एक किसी भी जहाँ पे भी डील होती है उस चीज़ को वेरीफाई कराना होता है, इससे एक अप्रूवल पाना होता है। तो बात है 2019 की। जी हाँ, अब 2019 में अमेज़न जब फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर कूपन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था 49% के स्टेक के लिए 1500 करोड़ रुपए के अमाउंट के आसपास के अमाउंट में, तो उस समय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से इसको एक अप्रूवल चाहिए था, राइट। तो अप्रूवल के लिए जब पेश किया गया तो उस समय अप्रूवल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे तो दिया था, लेकिन अब जा कर के उस मुद्दे को फिर से उभारा गया है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि अमेज़न ने कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को छुपा के रखा, कुछ चीज़ों को इन्होंने कंसील किया, उसको उसको रिवील नहीं किया, जिसके ज़रिए अब यहाँ पे ये बताया जाए कि अमेज़न के ऊपर फ़ाइन क्यों नहीं लगाना जाना चाहिए। यानी अमेज़न के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ़ाइन भी लगा सकता है, ये बात भी सामने उभर के आ रही है। देखिए, जून 4, 2021 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक 4 पेज का एक लेटर जारी किया, जिसको हम शो कॉज नोटिस भी बोल सकते हैं, अमेज़न को जारी किया था। और ये जो नोटिस है, शो कॉज नोटिस, रॉयटर्स आपको पता है बहुत ही बड़ा एक रिपोर्टर है वर्ल्ड वाइड, और इसी के हाथ लगी और तो फिर अमेज़न से इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई। तो देखिए, अमेज़न की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन यहाँ पे रॉयटर से इसके बारे में बातचीत हुई तो अमेज़न का बोलना है कि ये जो है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कंसर्न है उसको एड्रेस कर पाएंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने वही चीज़ें रखी गई थी जो इंडियन लॉज को सेटिस्फाई करती हैं, उसको कॉम्प्लाई करती हैं। कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया था अमेज़न की तरफ से जो इंडियन टेरिटरी के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं उसको डिससेटिस्फाई करते हों या उसको फॉलो ना करते हों, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अमेज़न की तरफ से रॉयटर के थ्रू शेयर किया गया है, लेकिन डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तक अमेज़न का नहीं आया है। दोस्तों, आपको पता होगा फ्यूचर कूपन लिमिटेड के अंदर, जो कि फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है, जिसके अंदर फ्यूचर ग्रुप खुद 10% के आसपास का स्टेक ओन करता है, और फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की हिस्सेदारी खरीद रखा है अमेज़न ने, जो कि 2019 की बात है, और लगभग $192 मिलियन के अमाउंट में। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो फ्यूचर ग्रुप के अंदर जो है अमेज़न 3.6% की हिस्सेदारी लगभग ओन करता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के अमेज़न का आर्गूमेंट ये है कि ये जो फ्यूचर कूपन के अंदर इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ये कहीं न कहीं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है कि ये किसी भी दूसरे रिटेल जायंट से, जैसे कि रिलायंस रिटेल से डील करें। यानी ये डील नहीं कर सकते,
ये हर हाल में इनको रोकता है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था कि ये किसी जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो अमेज़न का, उसके साथ डील नहीं करेंगे। बहरहाल देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ आगे करता है हमें पता तो चलेगा ही, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर, बेसिकली फ्यूचर कूपन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था अमेज़न, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के अंदर भी उसका इंटेंशन था इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको रिवील नहीं किया गया अप्रूवल पाने के टाइम पे, राइट। तो ये इसका एलिगेशन है, इसके लिए फ़ाइन भी कर सकता है जब तक ये नोटिस जारी करता है अमेज़न कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल जो केस है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, यानी दोनों पार्टीज़ के बीच में आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। उसका फैसला जब कंक्लूड होता है तो आपको डेफिनेटली मैं बताने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।